चैप्टर थर्ड, टॉपिक नंबर फोर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन या क्लासीफायर एक एल्गोरिदम है या फिर एक मॉडल है जो क्या काम करता है, डिसीजन बाउंड्री को लर्न करेगा। डिसीजन बाउंड्री यानी ये एक लाइन को लर्न करेगा, एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करेगा। फिर आपने जो इनपुट डेटा को दिया है उस इनपुट डेटा को क्लासेस में असाइन करेगा। क्लासेस में असाइन करने मतलब क्या है? क्लास ए क्लास बी सेम प्रकार की प्रॉपर्टी वाले डेटा को या इनपुट डेटा को, जैसे सर्कल्स हो गए और ट्रायंगल हो गए, तो सर्कल जितने सर्कल है वो सारे एक प्रॉपर्टी हो गई। ब्लू सर्कल तो ब्लू एक और सर्कल दो, तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को अलग रखा गया और ग्रीन ट्रायंगल को अलग रखा गया। तो क्या करता है, क्लासेस असाइन करता है और फिर उस डेटा सेट को क्लासीफाई कर देता है, ना डिवाइड कर देता है। तो ओवरऑल क्या कह रहा है कि एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करना है और क्लासेस की प्रॉपर्टी के अनुसार जो इनपुट डेटा है उसको असाइन करो और उसको क्लासीफाई कर दो। उसको क्लासिफिकेशन या क्लासीफायर कहते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, जो क्लासिफिकेशंस होता है वो क्लासीफाई कर रहा होता है डिफरेंट टास्क को बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। जो आपने इनपुट डेटा दिया है उसके बेस पे डिफरेंट टास्क को क्लासीफाई करेगा। और साथ में जो अनसीन डेटा है, यानी आपने बता दी कि रेड सर्कल ऐसा होता है, ब्लू सर्कल ऐसा होता है, लेकिन यदि उसके पास ग्रीन सर्कल आ गया तो अनसीन डेटा को ही प्रेडिक्ट कर रहा होगा। जैसे टेस्ला कार है, ठीक है, तो टेस्ला कार ड्राइव कर रही होती है, उसको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब क्या है, फॉरेन में देखो गड्ढे होते होंगे, मालूम बहुत कम होते हैं, लेकिन गाय बछड़ा अछड़ा नहीं आता वहाँ साइड। अब इंडिया में चली टेस्ला का, तो फॉरेन में तो गाय बछड़े थे नहीं, तो वहाँ उस डेटा के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन जब इंडिया में ये कार चलने लगी तो कहीं बछड़ा आ गया, तो ये अनसीन डेटा हो गया। इसने टेस्ला ने इस डेटा के बारे में नहीं बताया था, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया था, तो इसको प्रिडिक्ट करेगा कि किस टाइप का डेटा है, इसको कैसे हैंडल करना है, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कोई आपने डेटा दे दिया मशीन को, और डेटा के साथ जब प्रेडिक्ट करो, जब मशीन काम कर रही होती है, तो जब कहीं उसको ऐसा डेटा मिल जाता है जो उसने कभी देखा ही नहीं है, तो उसको खुद एनालाइज करके खुद डिसीजन बाउंड्री बना के उसको प्रिडिक्ट करेगा कि वो कैसा होगा। सेकंड, यह ऑटोमेटिक एंड मैनुअल टास्क को डन करता है। यदि आप चाहें तो खुद उस टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, यदि आप नहीं कराना चाहते तो वो मैनुअली कंप्लीट कर देगा। क्लासिफिकेशन में ये टाइम एंड मनी दोनों को सेव करता है, दोनों को ही बचा रहा होता है, और ये डिपेंडेंट होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट डेटा। जो इनपुट डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट होता है क्लासीफायर। अब इसकी यूजर्स की बात की जाए तो जो ईमेल स्पैम हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस रीऑर्गेनाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में क्लासीफायर का उपयोग किया जाता है। एडवांटेज क्या क्या है? यह ऑटोमेटिकली डिसीजन बाउंड्री मेकिंग करता है, स्वयं ही बना रहा होता है डिसीजन बाउंड्री को। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करा रहा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इंटरप्रेटेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज क्या है? ये ओवर फिटिंग है। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है? जितनी हमें डेटा की आवश्यकता है उससे मोर देन रिक्वायर्ड हमें डेटा चाहिए होता है। यह स्केलेबल भी होता है एंड रिलायबल।